स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पीछे खजुराहो टेम्पल है और खजुराहो मंदिरों का लाइव कवरेज करने के लिए यहाँ पे आए। देख रहे हैं बहुत सारे विशाल मंदिरों का यहाँ समूह है। तो चलिए लाइव कवरेज करते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं उसके संदर्भ में विस्तार से आपको बताते हैं। और मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है खजुराहो टेम्पल और कई मंदिरों का ये समूह है और यहाँ पर लगभग 25 मंदिर शेष बचे हैं। काफ़ी अवशेष बाकी संख्या शुरू में बहुत ज़्यादा थी, तो चंदेल वंशी शासकों ने बनवाया था इसे 950 से लगभग 1050 के मध्य। चलिए और लाइव कवरेज दिखाते हैं आपको क्या क्या चीज़। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे लक्ष्मी मंदिर है और लक्ष्मी मंदिर इधर साइड में कैमरे को घुमाएंगे। जैसा आपको देख रहा है पत्थरों को यूज़ करके बनाया गया है। ये चंदेल वंशी शासकों ने बनवाया था। किस तरह से पत्थरों को यूज़ किया गया है और देख रहे हैं आप शिलाखंडों को कैसे जोड़ जोड़ करके बनाया गया है। कहीं पे भी इसमें ईंट का प्रयोग नहीं किया गया है, सीमेंट का प्रयोग नहीं किया गया है, सरिया का प्रयोग नहीं किया गया है और किस तरह से पत्थरों को नक्काशी करके इस मंदिर का निर्माण किया गया। चलिए और आगे आपको दिखाते हैं। ये लक्ष्मी जी का मंदिर है और इसी क्रम में आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसा आप देख रहे हैं ये बराह मंदिर है और इसे बराह मंदिर के नाम से जाना जाता है। देख रहे हैं आप किस तरह से कितना सुंदर डिज़ाइन, कैसे नक्काशी की गई है, पत्थरों का यूज़ किया गया, कहीं पे भी इसमें सीमेंट या फिर ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया। किस तरह से सुंदर पत्थरों का नक्काशी करके इस मंदिर का निर्माण किया गया है। तो इस तरह से बराह मंदिर है और कैसे आप देख रहे हैं कि कैसे ऊंचे ऊंचे पत्थरों को शिलाखंडों को जोड़ करके इस मंदिर का निर्माण किया गया। तो यह 950 से 1050 के बीच में इन मंदिरों का निर्माण किया गया था। चंदेल वंशी शासकों ने इसका निर्माण करा तो बहुत ही सुंदर पत्थरों का उपयोग किया गया। जैसा आपको देख रहे हैं काफ़ी मजबूत, काफ़ी स्ट्रांग इसमें मूर्तियाँ हैं। हालांकि विदेशी आक्रांताओं ने यहाँ पे आक्रमण किया, चूँकि पत्थरों का यूज़ करने के कारण पत्थर काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, इसलिए वो ज़्यादा नुकसान यहाँ पे नहीं कर पाए। हालांकि जहाँ पे उस तरह की नक्काशी होती थी, कमज़ोर पत्थर होते थे, उनको तोड़ फोड़ देते थे, लेकिन यहाँ विशाल भूखंडों का यूज़ किया गया, इसलिए मंदिरों को तोड़ा नहीं जा सका। तो जैसा आप देख रहे हैं पत्थरों का केवल यूज़ किया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं हम लोग कंदरिया महादेव का लाइव कवरेज कर रहे हैं। यहाँ खजुराहो समूह के मंदिरों का कवरेज करें। जैसा कि आप जानते हैं खजुराहो समूह वैश्विक लेवल पे बहुत ज़्यादा जो है विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का समूह है और इसे चंदेल वंशी शासकों ने 950 से 1050 के मध्य बनवाया था। तो उसी के लाइव कवरेज करने के लिए यहाँ पे आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे बहुत सारे मंदिरों का समूह है, पूरा कैंपस ही मंदिरों से भरा हुआ है और चंदेल वंशी शासकों ने कैसे अपनी कलाकृतियों, कलाकारों के द्वारा उन कलाकृतियों को आज धरोहर के रूप में प्रदान किया। आज हमारी पीढ़ी इसको देख रही है जो कि इतने सालों पहले का बना हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं इसे विश्व धरोहर घोषित किया गया, उसी का लाइव कवरेज करने के लिए आए हैं। आराधना मैम जोड़ी हैं, उनसे हम लाइव कवरेज करने के लिए आए थे, तो यहाँ पे मिल गई हैं। वो अपना जो है व्यू देंगे, पहले इंट्रो देंगे, उसके बाद उनके व्यू लेते हैं। क्वेश्चन का दौर स्टार्ट करते हैं, पहले उनका इंट्रो ले लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। आराधना मैम। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ आराधना तिवारी। आई हैव कंप्लीटेड माई BSc and MSc from Allahabad University and I have recently completed my PhD from APS University। जी। मेरा ये कहना है कि आप सभी लोगों से कि आप लोग यहाँ आइए और देखिए, आप खुद समझ जाएंगे कि सब कुछ गूगल पे अवेलेबल नहीं है। जी। इंटरनेट के ज़माने में भी आप भले आप मोबाइल में सब कुछ देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन आप लाइव जो आके देखेंगे, जो महसूस करेंगे इसको, इसकी नक्काशी, इसकी डिज़ाइन, ये सब आप गूगल पे नहीं देख सकते हैं। और यहाँ जिस हिसाब से इन्होंने किस सन में आपने बताया 950 से 1050 में बनाया गया है, इतने पुराने समय में, जब उस समय कोई टूल्स हमारे पास अवेलेबल नहीं थे, फिर भी इतनी अच्छी मतलब कलाकारी और कटिंग, ये सब तो आज के समय में भी संभव नहीं है। जी मैम, कुछ चीज़ों को पूछना चाहते हैं। जैसे स्टूडेंट जो बुक्स में पढ़ते हैं आजकल, तो हमारे यहाँ सिलेबस BA में भी, डिग्री सेक्शन में भी है, PG लेवल में भी है, सिलेबस में भी है, उसमें भी क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं कि किस तरह से कंदरिया महोदय पे टिप्पणी लिखें, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आता है। बच्चे लिख नहीं पाते, बुक्स में पढ़ते हैं, उनको समझ में नहीं आता नक्काशी क्या है, किस तरह से स्तंभ क्या है, लेकिन यहाँ पे जो कलाकृतियाँ है जब वास्तविक रूप से देखेंगे, उनके लिए स्टूडेंट के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? मेरा ये कहना है कि आप अगर प्रैक्टिकली कोई चीज़, अगर जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो ज़्यादा बेहतर है बजाय कि किताबी नॉलेज से। किताब से आप कितना भी पढ़ेंगे, आप उसको हर समय के लिए दिमाग में नहीं बैठा पाएंगे। अगर आप आके यहाँ प्रैक्टिकल इसको देखेंगे, महसूस करेंगे, तो आजीवन आपके वो सांसों में बस जाएगा। आप स्वयं आके यहाँ देखिए और खुद महसूस करिए। तो मैं यहाँ पे आके देखा आपने किस तरह से सुंदर नक्काशी की गई है। आज के धरोहर के रूप में हमारे देश की धरोहर है और ऐसे धरोहर जैसा कि यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित किया गया है। तो इसके संदर्भ में स्टूडेंट को साथ साथ आप गार्जियंस को भी मैसेज प्लीज़ करिए कि वो अपने स्टूडेंट या बच्चों को लेकर के ऐसे बच्चों को लेके आइए, दिखाइए और समझिए कि हमारी संस्कृति, हमारा समाज कितना डेवलप था उस समय, जो आज के समय में भी संभव नहीं है। थैंक यू मैम। वेलकम।
फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं लगातार लाइव कवरेज कर रहे हैं कंदरिया महादेव का मंदिर, इसके साथ अन्य मंदिरों का भी अभी कवरेज करेंगे। हमारे साथ अभिषेक सर हैं, यहाँ पे भी घूमने आए और वो अपना इंट्रो देंगे, साथ साथ बताएंगे यहाँ पे किस तरह से कंदरिया महादेव की कलाकृति किस रूप में है, कैसे बनाया गया। जो स्टूडेंट यहाँ पे नहीं आते उनके संदर्भ में व्यू लेते हैं और किस तरह से कलाकृति और भारतीय संस्कृति के संदर्भ में कि यहाँ पे किस तरह से पूरे कैंपस में मंदिर है, किस तरह से चंदेलवंशी सांसको ने इसे बनाया था, उसके संदर्भ में इनका व्यू लेते हैं। चलिए पहले इनका इंट्रो लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। सर हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक तिवारी, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और हमने बहुत सुना था खजुराहो मंदिर के बारे में। विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, विश्व धरोहर घोषित किया गया है। यहाँ पे 11 मंदिरों का समूह है। ये लगभग 950 से 1050 के बीच में चंदेल शासकों ने बनवाया था। इसे बड़ी मेहनत से बनाया गया है। यहाँ एक एक मूर्ति आप उसकी कारीगरी देख सकते हैं। आज इतने आधुनिक टेक्नोलॉजी में भी ऐसी कारीगरी नहीं की जा सकती है जैसा सच बोल रहे हैं सर, कारनामा किया गया है, बनाया गया है इसको। और दूसरी बात, जहाँ तक ये किताबों केवल थारो नॉलेज ही सब कुछ नहीं होता है। किताब में आप पढ़ेंगे उसको दिमाग में उतना नहीं बैठा पाएंगे। यहाँ पे आके इसको देखना पड़ेगा, प्रैक्टिकल इसका नॉलेज लेना पड़ेगा। जो चीज़ प्रैक्टिकल नॉलेज होता है वो दिमाग में हमेशा के लिए फीड हो जाता है। तो जैसा आप देख रहे हैं व्यू निकल के आ रहा है, सर बता रहे हैं कि आप जो चीज़ें लाइव देखते हैं वो ज़्यादा माइंड में हिट करता है और जो चीज़ें बुक्स में पढ़ते हैं उतना चीज़ें माइंड में हिट नहीं करता, तो वो चीज़ें बेहतर समझ में नहीं आती। तो जैसा आप सर बोल रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे मंदिर कलाकृतियाँ जो आपको वास्तविक रूप से दिख रही हैं, बुक्स में पढ़ेंगे शायद आपको बेहतर तरीके से समझ में नहीं आए, और लाइव देखेंगे या यहाँ पर आके देखेंगे तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी। तो सबका लगभग भी वही निकल के आ रहा है कि आप पास में आएँ, अपनी कला और संस्कृति के नज़दीक आकर के देखें कैसे हमारे देश में ये धरोहर है और कैसे इन धरोहर को देख करके आगे आने वाली पीढ़ी को आप बता सकते हैं कि देश हमारा वैभवपूर्ण था, ऐसे सोने की चिड़िया नहीं कहलाता था। देश में बहुत सारी चीज़ें थी, आध्यात्मिक का केंद्र था, सांस्कृतिक केंद्र था, सामाजिक और राजनीतिक केंद्र था, विविध पहलुओं में सबसे बेस्ट माना जाता था। ऐसे ही नहीं भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, भारत में आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, शिक्षा, कला का केंद्र था, इसलिए सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो सर, जो स्टूडेंट यहाँ पे नहीं आते, बुक्स में पढ़ते हैं, यहाँ तक कि हमारे यहाँ सिलेबस में भी ये चीज़ें डाली गई हैं कि बच्चे पढ़ें और कला के संदर्भ में बेहतर समझें, बेहतर समझ रखें। उनके संदर्भ में क्या कहना चाहते हैं कि वो यहाँ पे आएँ और देखें? बिल्कुल, उनको यहाँ पे आके देखना चाहिए। मैंने पहले भी कह चुका हूँ कि किताब से पढ़कर ही सारा नॉलेज हम गेन नहीं कर सकते हैं जब तक उसको प्रैक्टिकल हम खुद अपने से देखें ना। तो उसके लिए प्रैक्टिकल देखने के लिए हमें यहाँ पे आना पड़ेगा और आपका पूरा स्वागत है यहाँ पे हमारे तरफ से कि आप यहाँ पे आएँ और इसको देखें, यहाँ की कलाकृतियों को देखें, एक एक मूर्तियों को देखें। ऐसी कलाकृतियाँ आज के समय में नहीं बनाई जा सकती हैं। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। तो जैसा आप देख रहे हैं ये बराह मंदिर है और इसे बराह मंदिर के नाम से जाना जाता है। देख रहे हैं आप किस तरह से कितना सुंदर डिज़ाइन, कैसे नक्काशी की गई है, पत्थरों का यूज़ किया गया, कहीं पे भी इसमें सीमेंट या फिर ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया। किस तरह से सुंदर पत्थरों का नक्काशी करके इस मंदिर का निर्माण किया गया है। तो इस तरह से ये बराह मंदिर है। कैसे आप देख रहे हैं कि कैसे ऊंचे ऊंचे पत्थरों को, शिलाखंडों को जोड़ करके इस मंदिर का निर्माण किया गया। तो यह 950 से 1050 के बीच में इन मंदिरों का निर्माण किया गया था। चंदेलवंशी शासकों ने इसका निर्माण करा, तो बहुत ही सुंदर पत्थरों का उपयोग किया गया। जैसा आपको देख रहे हैं काफ़ी मजबूत, काफ़ी स्ट्रांग इसमें मूर्तियाँ हैं। हालांकि विदेशी आक्रांताओं ने यहाँ पे आक्रमण किया, चूँकि पत्थरों का यूज़ करने के कारण पत्थर काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, इसलिए वो ज़्यादा नुकसान यहाँ पे नहीं कर पाए। हालांकि जहाँ पे उस तरह की नक्काशी होती थी, कमज़ोर पत्थर होते थे, उनको तोड़ फोड़ देते थे, लेकिन यहाँ विशाल भूखंडों का यूज़ किया गया, इसलिए मंदिरों को तोड़ा नहीं जा सका। तो जैसा आप देख रहे हैं पत्थरों का केवल यूज़ किया गया है। तो डियर फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं लक्ष्मण मंदिर है और लक्ष्मण मंदिर जैसा आपको देख रहा है, चलिए हम लोग लाइव कवरेज करते हैं। और जैसा आपको नीचे दिखा रहे हैं इंट्रो दिया हुआ है लक्ष्मण मंदिर और आगे ऊंचाई भी किस तरह से बनाया गया है। कैमरे को पास से थोड़ा सा बैक साइड से दिखाएंगे, उसके बाद आपको विस्तार से बताते हैं कि लक्ष्मण मंदिर का क्या कैसे बनाया गया, किस रूप में बनाया गया। तो आप जानते हैं ये लक्ष्मण मंदिर है और विष्णु के वैकुंठ के रूप में समर्पित इस मंदिर का निर्माण चंदेल शासक यशोवर्मन द्वारा लगभग 930 से 950 के मध्य किया गया था। तो यह पंचायतन शैली का संधार मंदिर है। संपूर्ण मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर निर्मित है, जैसा आपको दिखाई दे रहा है। और इस मंदिर में विकसित मंदिर के सभी भाग देखे जा सकते हैं, जिनमें मुख्य मंडप, महामंडप, अंतराल तथा गर्भगृह है। तो इस मंदिर के विन्यास में अन्य मंदिरों के समान ही इसका पंचरण गर्भगृह है तथा मुख्य शिखर लघु शिखरों के समूह से युक्त है। मंदिर की बाहरी दीवार पर अलंकृत, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, स्तंभों से युक्त वातायन निर्मित है। दीवारों पर प्रतिमाओं की 2 पंक्तियां हैं, जिनमें देवी देवताओं के युग्म तथा मिथुन इत्यादि है। गर्भगृह का प्रवेश द्वार सप्त शाखाओं से अलंकृत है।
जिनमें मध्य की शाखा को विष्णु के अवतारों से अलंकृत किया गया है। सरदल के मध्य में लक्ष्मी है, जिनके दोनों ब्रह्मा एवं शिव हैं। गर्भगृह जो इसके अंदर बना हुआ है, चतुर्भुजी विष्णु के वैकुंठ स्वरूप की प्रतिमा स्थापित है। तो जिनमें इनके 3 मुख्य बने हैं, बीच का मुख्य मनुष्य का तथा बगल के 2 बराह व सिंह के हैं। तो इस तरह से हम आगे कवरेज करते हैं, आपको दिखाते हैं। मंदिर के बाह्य स्वरूप को आपको दिखाना चाहेंगे, किस तरह से इसमें नक्काशी की गई है, मूर्तियाँ बनाई गई हैं, जैसा आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें किस तरह से छोटी छोटी मूर्तियों को इसमें बनाया गया है। अलग से इसमें जोड़ा नहीं गया है, बल्कि इन्हीं पत्थरों को नक्काशी करके इन मूर्तियों का निर्माण किया गया। तो जैसा आपको दिखाई दे रहा है, बाह्य दीवारों पे ये छोटी छोटी मूर्तियां बनाई गई हैं। हालांकि बलुआ पत्थरों का यूज़ किया गया है। पत्थर इतने स्ट्रांग नहीं हैं, धीरे धीरे इसमें जर्जरता आ रही है। जैसा कि आप जानते हैं, ये विश्व धरोहर के रूप में ये मंदिर है। और विश्व धरोहर का मतलब होता है संपूर्ण विश्व स्थल, जो ऐसे प्लेस होते हैं उनका विश्व वैश्विक लेवल पे वैश्विक संस्थाएं इनका संरक्षण करती हैं। यूनेस्को के द्वारा ये संरक्षित किया गया है, जैसा आप दिखाई दे रहा है। तो मंदिर के बाहर के छोटी छोटी मूर्तियां हैं, जैसा आपको दिखाई दे रहा है। का ये बाह्य स्वरूप है, जैसा आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे छोटी छोटी मूर्तियाँ बनाई गई हैं। मंदिर के बाहर का ये दृश्य है और इन छोटी छोटी मूर्तियों के माध्यम से बाह्य स्वरूप देने का प्रयास किया गया है, जैसा आपको दिखाई दे रहा है। तो खजुराहो जो चंदेलवंशी शासकों के द्वारा बनाया गया ये मंदिर है और विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। जैसा कि आप जानते हैं, ये यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर के रूप में इसे घोषित किया गया है। ये मंदिर का बाह्य स्वरूप है, यानी बाह्य दीवारों पे इस तरह की मूर्तियाँ बनाई गई हैं, जैसा आपको दिखाई दे रहा है। ये खजुराहो की बाह्य मूर्तियों का स्वरूप है, यानी बाह्य दीवारों पे इस तरह से छोटी छोटी मूर्तियाँ उसी पे बनाई गई हैं। दीवारों पे किस तरह से कैसे बनाया गया है, उस ज़माने में यानी 10वीं शताब्दी के कलाकृति का एक उत्कृष्ट नमूना है। बहुत ही सुंदर तरीके से इन मूर्तियों को बनाया गया। हालांकि आपको दिखाई दे रहा है जगह जगह पे मूर्तियाँ टूट चुकी हैं, क्योंकि जिस पत्थर का ये यूज़ किया गया है, ये पत्थरों में काफ़ी सालों के बाद जो है इसमें जर्जरता आ गई। जैसा आपको दिखाई दे रहा है, जगह जगह पे मूर्तियाँ जर्जर हैं, टूटी फूटी हैं। तो उसका यही कारण है कि पत्थर कमज़ोर हैं और कमज़ोर होने के कारण ये बीच बीच में जर्जर होते जा रहे हैं। तो जैसा आपको दिख रहा है, ऊंचाई पे हर दीवार के बाहर पे चारों तरफ जो है मूर्तियाँ बनाई गई हैं। आपको दिखाई दे रहा है काफ़ी सुंदर छोटी छोटी मूर्तियाँ बनी हुई हैं और किस तरह से कलाकारों ने उस ज़माने में 10वीं शताब्दी में कितनी सुंदर मूर्तियों का निर्माण किया था। जैसा आपको दिखाई दे रहा है, आपको दिखाने का प्रयास करते हैं जूम करके। तो जैसा आपको दिखाई दे रहा है किस तरह से मूर्तियाँ बनाई गई हैं, बहुत ही सुंदर मूर्तियाँ इसमें बनाई गई हैं। आप देख रहे हैं लक्ष्मण मंदिर का आंतरिक हिस्सा है और हम लोग मंदिर के अंदर प्रवेश करने चल रहे हैं। जैसा आपको दिखाई दे रहा है कितना सुंदर तरीके से बनाया
तो जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे मंदिरों का समूह है, बहुत सारे मंदिर हैं पूरे कैंपस में। तो चलिए फिर कवरेज करते हैं। भी लक्ष्मण मंदिर आपने देखा किस तरह से बना कर रूप उसमें प्रदान किया गया है। यहाँ पे भी एक विशाल मंदिर है, जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत सारे पत्थरों का यूज़ किया गया है। कौन सी कलाकृति की अद्भुत कलाकृति है ये। जैसा आप देख रहे हैं कैसे छोटे छोटे पत्थरों को यूज़ किया, काट काट करके बनाया गया है। किस तरह से आपको देख रहे हैं नीचे से ऊपर तक पूरा एक पहाड़ जैसा था और उसी को काट करके इन मंदिरों का निर्माण किया गया। तो अद्भुत कलाकृति है ये, भारत का अद्भुत धरोहर है जो 950 से 1050 के मध्य चंदेल वंशी शासकों ने करा था। चलिए पास से दिखाते हैं। यहाँ पे आके हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आपके देश की जो धरोहर है, ऐसे ऐसे प्लेस हैं, ऐसे ऐसे मंदिर हैं, आप देख करके चौंक जाएंगे कि इतनी अद्भुत कलाकृतियों का यूज़ आज के मध्य मतलब 10वीं शताब्दी में किया गया था। उस टाइम में ना मशीनों का उपयोग किया जाता था, ना किसी विशेष औजार का, और किस तरह से नक्काशी कैसे किए जाते थे उसमें के वास्तव में कलाकार, अद्भुत कलाकार थे जो ऐसे मंदिरों का निर्माण करके इस दुनिया से चले गए। तो चलिए पास से दिखाते हैं आपको। डियर फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं ये कंदरिया महादेव का मंदिर है। इतिहास में बहुत पॉपुलर है, इसका काफ़ी कलाकृतियाँ जो हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं कंदरिया महादेव के मंदिर के संदर्भ में लॉन्ग में लिखने के लिए आता है, बीए के सेक्शन में, डिग्री सेक्शन में। तो कहने का मतलब है कंदरिया महादेव का मंदिर बहुत ही पॉपुलर है, बहुत अच्छी कलाकृतियों का यूज़ किया गया। देख रहे हैं जिस तरह से इस मंदिर का निर्माण किया गया, कंदरिया महादेव का मंदिर के नाम से जाना जाता है और वैश्विक लेवल पे प्रसिद्ध है। जैसा कि आप जानते हैं यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में ये सारा पूरा कैंपस घोषित किया गया है। यहाँ मंदिरों का समूह है जो चंदेल वंशी शासकों ने कितना सुंदर तरीके से इस मंदिरों का निर्माण करवाया था। तो जैसा आप कैमरे को पास से थोड़ा सा भी करेंगे, फिर हम लोग अंदर लाइव कवरेज करते हैं और इस तरह से आपको दिखाते हैं कि कंदरिया महादेव का मंदिर ये है। और एक खजुराहो के मंदिरों में सबसे बृहद एवं ऊंचा यह मंदिर लगभग 1025 से 1050 के मध्य चंदेल राजा विद्याधर के द्वारा यह निर्मित किया गया था। तो ये अंडरलाइन इसको करना चाहिए, इसको जानना चाहिए आपको कि कंदरिया महादेव का मंदिर राजा विद्याधर के द्वारा निर्माण इसका किया गया और यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। तो इसकी योजना विन्यास में मुख्य मंडप, महामंडप, अंतराल तथा गर्भगृह है। तो ये आपको जानना चाहिए, जो बुक्स में आप पढ़ते हैं। आज आपको लाइव दिखाना चाह रहे हैं। गर्भगृह के चारों ओर से प्रदक्षिणा पथ युक्त है। संपूर्ण समानुपातिक योजना, आकार, उत्कृष्ट मूर्तिकला एवं विस्तृत वास्तुकला के कारण यह मंदिर अति विकसित शैली से युक्त यानी मध्य भारत में अपनी तरह की एक शानदार मंदिर है। तो मंदिर ऊंचे अधिष्ठान पर अवस्थित है। जैसा आपको दिखाएंगे, कैमरे को ऊंचा करेंगे कि जो बुक्स में आप पढ़ते हैं ऊंचे अधिष्ठान में अवस्थित है, समझ में नहीं आता, आप लाइव देख लीजिए कि कैसे ऊंचे चबूतरा, अधिष्ठान मीन्स दिख रहा है आपको ऊंचे चबूतरे पे बनाया गया है। तो इस तरह से अधिष्ठान मीन्स आप समझते चलें किस तरह से शानदार मंदिर है। मंदिर ऊंचे अधिष्ठान पर अवस्थित तो है ही है, साथ साथ इसमें हाथी, घोड़े, आयुध शिकार करते हुए, नृत्य करते हुए मनुष्यों के दृश्य जो सुसज्जित हैं। यह खजुराहो का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें 2 तोरण प्रवेश द्वारों का प्रावधान है। तो जैसा अभी आपको हम आगे चल कर दिखाते हैं, जिसमें 2 तोरण द्वारों का जो है इसमें इस तरह से यूज़ किया गया है। और इसी क्रम में देखेंगे आपकी किस तरह से 2 तोरण द्वारों का प्रावधान है। मंदिर में सोपान द्वारा अलंकृत कीर्तिमुख नित्य दृश्य युक्त तोरण द्वार से प्रवेश किया जा सकता है। गर्भगृह के सरदल पर चतुर्भुजी शिव का अंकन है तथा उसके दाएं ब्रह्मा एवं बाएं विष्णु दिखाए गए हैं। तो चलिए और आपको दिखाते हैं, लाइव कवरेज करते हैं। डियर फ्रेंड, बहुत ही सुंदर मंदिर है ये और आगे पास से आपको दिखाते हैं किस तरह से इसमें नक्काशी किया गया है। जैसा आपको दिखाई दे रहा है कि सीढ़ियों से चढ़ करके हम ऊपर पहुँच रहे हैं। देख रहे हैं गर्भगृह काफ़ी विशाल है, किस तरह से मूर्तियों का यूज़ किया गया है। काफ़ी सुंदर नक्काशी इसमें की गई है।
तो जैसा आप देख रहे हैं बुक्स में लिखने के लिए आता है लॉन्ग क्वेश्चन कंदरिया महादेव के मंदिर का उल्लेख करिए, किस तरह से नीलवंशी शासकों ने उल्लेख किया था, उसकी कलाकृतियाँ क्या क्या हैं। तो आपको दिखाई दे रहा है, मैं आपको लाइव दिखाना चाह रहा हूँ। ये कंदरिया महादेव का मंदिर है, कैसे ऊपर दूर दूर तक ऊंचाई पे कैसे मूर्तियाँ बनाई गई हैं, किस तरह से कलाकृतियों का यूज़ किया गया है।
जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे चित्रगुप्त मंदिर है, ये भी सिलेबस के अकॉर्डिंग है, यानी डिग्री सेक्शन में इस तरह से आता है लिखने के लिए कि यहाँ पे जो खजुराहो मंदिरों का जो समूह इसके संदर्भ में लिखने के लिए आता है लॉन्ग क्वेश्चन। यहाँ पे शॉर्ट में आता है कि क्या रूप है इसका, किस तरह से नक्काशी की गई, कैसी कलाकृति है इसके संदर्भ में। तो चलिए विस्तार से आपको लाइव दिखाते हैं चित्रगुप्त का मंदिर और आगे हम लोग विस्तार से दिखाते हैं। चित्रगुप्त का इंट्रो आपको देते हैं, किस तरह से मंदिरों का क्या स्वरूप है, कैसे चबूतरे पर बनाया गया है। जैसा कि आप जानते हैं यह मंदिर जगदम्बी मंदिर के सदृश है, जिसमें प्रदक्षिणापथ रहित यानी गर्भगृह है, अंतराल 3 और वायु वातानुयुक्त महामंडप तथा अर्धमंडप है। इसके गर्भगृह में आकर्षक सूर्य प्रतिमा स्थापित है। तो अंदर चलेंगे हम लोग देखेंगे भी कि गर्भगृह में आकर्षक सूर्य प्रतिमा स्थापित है, जिसमें सूर्य को 7 अश्वों वाले रथ में दिखाया गया है। तो खजुराहो में केवल यही एक ऐसा मंदिर है जो सूर्य को समर्पित है और मंदिर की बाहरी दीवार आकर्षक तथा सुंदर प्रतिमाओं से सुसज्जित है, जैसा आपको दिखाई दे रहा है। और इसमें सुर सुंदरियाँ, मिथुन देवी देवता, साथ ही 11 मस्तकों वाली विष्णु प्रतिमा अत्यंत आकर्षक है, जो दक्षिण दीवार के एक आले में लगी है। शैली के आधार पर इस मंदिर का निर्माण काल लगभग 1000 से 1025 के मध्य माना जाता है, तो जो विश्वनाथ तथा कंदरिया महादेव मंदिर के निर्माण काल के बीच का समय माना जा रहा है। तो इस तरह से चित्रगुप्त टेम्पल के नाम से जाना जाता है, यानी चित्रगुप्त मंदिर के नाम से जाना जाता है। चलिए आपको लाइव दिखाते हैं ऊंचाई पे।